आपको कह सकता था, कहता रहा, मगर आप उससे मुना न लगे। मुन्ना लगना तो दरकिनार आप उसकी तरफ मतवजा भी न हुए। ये बात उसको और खुल गई और वो गुस्से से बेताब हो गया। चनांचा झुककर उसने जमीन से मिठी भर कनकरी उठाई और रुए मुबारक पर फेंक मारी। फिर आपको देर तक सलवातें सुनाता रहा और मिन में जो कुछ आता रहा बिकता रहा। वो है एक लोंडी खड़ी, ये सब देख रही थी। ये अब्दुल्ला तीमी की लोंडी थी। हाँ, वही अब्दुल्ला तीमी जो आपके यारगार हजरत अबू बकर का चाचाजाद भाई था। कुरैश के सरदारों में उसका शुमार था और बहुत ही दौलतमंद रईस था, मगर अय्याशी और बदकारी में ताक था। बांदियां खरीद कर रखता और उनसे बदकारी कराता। रसूल खुदा से दुश्मन खुदा का ये सलूक इस लौंडी का दिल भर आया, क्योंकि इस्लाम से उसको बड़ी मोहब्बत और हुजूर से बेपनाह हल्फत थी। अगर चाहे लोग इस बात से बेखबर थे और उसने भी किसी को बताया नहीं था, क्योंकि उसे खतरा था कि आका अगर जान गया तो मारते मारते बेदम कर देगा। शाम को उसे पैरों की चाप सुनाई दी। ये चाप अबू कैस नामी पहाड़ की तरफ से आ रही थी। देखा तो एक आदमी चला आ रहा था। कद दरमियाना था, आंखें सियाह थीं, कांधे चौड़े चौड़े थे, चेहरे से वकार और हैबत टपक रही थी। कमर में तलवार बंधी थी और गर्दन से कमान लटक रही थी। पश्त पर तरकुश भी था। वो कौन था? शेर कुरैश हमजा था। हाँ, वही हमजा जो अब्दुल मतलब का बेटा और हुजूर का चचा था। एक रिश्ते से आपकी खाला का बेटा था और दूध शरीक भाई भी था। वो शिकार से वापस हुआ था और काबा का तवाफ करने जा रहा था। इसका हमेशा यही मामूल था, शिकार से वापस होकर सबसे पहले वो काबा जाता, वहां पहुंचकर तवाफ करता और फिर घर वापस आता। हमजा करीब हुआ तो लोंडी बोली, अबू उमारा, क्या आप लोगों में गैरत नाम को न रही कि बनी मखजूम के गुंडे मोहम्मद को इतनी आज़ादी से सता रहे हैं? हमजा चलते चलते रख गया और बड़ी हैरानी से उसने पूछा, अब्दुल्ला की लोंडी तो क्या कह रही है? लौंडी ने जवाब दिया, मैं क्या बताऊं आज तुम्हारे भतीजे पर क्या बीती। मोहम्मद यहीं पर थे कि इतने में कहीं से अबू जहल भी आ गया। आते ही उसने वो गालियां दें कि मैं तो सर पीट के रह गई। फिर इसी पर बस न किया, मिठी भर कनकरी भी उसने उनके मुन्ना पर फींक मारी। हमजा ने कहा, क्या ये आंखों देखी बात है? ये सिलसिला अभी जारी है।